बहुत समय पहले प्राचीन भारत में मृकंड ऋषि नामक एक महान तपस्वी रहते थे। वे शिव भक्त थे, परंतु उनके जीवन में एक दुख था, उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। एक दिन उन्होंने कठोर तपस्या कर महादेव को प्रसन्न किया। भोलेनाथ प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। मृकंड ऋषि ने कहा, हे महादेव, मुझे एक पुत्र दीजिए जो तेजस्वी, गुणी और विद्वान हो। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, ऋषिवर, तुम्हें दो विकल्प देता हूं। पहला, तुम्हें एक साधारण पुत्र मिलेगा जिसकी आयु लंबी होगी। दूसरा, तुम्हें एक अत्यंत तेजस्वी और अद्वितीय पुत्र मिलेगा, पर उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। मृकंड ऋषि ने बिना संकोच दूसरा वर चुना। इस प्रकार मार्कंडेय नामक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। बचपन से ही मार्कंडेय अद्भुत तेज और विद्या से संपन्न थे। वे निरंतर शिव का नाम जपते रहते। परंतु समय बीतता गया और वह घड़ी भी आ पहुंची जब उनकी आयु 16 वर्ष पूर्ण होने वाली थी। उसी दिन यमराज उन्हें लेने आए। यमराज ने पाश फेंका और कहा, बालक, अब तुम्हारी आयु पूर्ण हो चुकी है, मेरे साथ चलो। लेकिन मार्कंडेय डरने के बजाय शिवलिंग को गले लगाकर प्रार्थना करने लगे। नमः शिवाय, नमः शिवाय। यमराज ने शिवलिंग से चिपके मार्कंडेय पर पाश डाल दिया। तभी शिवलिंग फट गया और भीतर से महादेव प्रकट हुए। क्रोधित शिव बोले, हे यम, मेरे भक्त को छूने का साहस कैसे किया? अब तुम्हें मेरे त्रिशूल का सामना करना होगा। शिव ने यमराज पर त्रिशूल उठाया। पूरा लोक कांप उठा। यमराज घबरा गए और बोले, प्रभु, मैं आपका भक्त हूं, मैं तो केवल अपना कर्तव्य निभा रहा था। यदि आप चाहे तो इसे अमर कर दीजिए। शिव ने प्रसन्न होकर मार्कंडेय को आशीर्वाद दिया। वत्स, अब से तुम चिरंजीवी रहोगे। काल का भी तुम पर कोई प्रभाव नहीं होगा। जो मेरी भक्ति में लीन होगा, मृत्यु भी उसे छू नहीं पाएगी। इसी दिन से मार्कंडेय ऋषि अजरमर हो गए। उनकी भक्ति और शिव की कृपा का प्रतीक आज भी मार्कंडेय पुराण में वर्णित है। ओम नमः शिवाय। ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।